हेलो गाइस, हम यूनिट 3 के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी शेयर कैपिटल के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर आते क्या क्या चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने बेसिक उसका देख लिया, बेसिक रूप कि शेयर कैपिटल, ठीक है, एक नाम हो गया शेयर कैपिटल। अब जिससे कि हमको पता ही चल रहा है कि शेयर से, ठीक है, शेयर से अर्न की गई हुई पूंजियों को, ठीक है, शेयर कैपिटल कहते हैं। अभी जैसे क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल है वो कई तरीके का होता है। ठीक है, हमारे पास कैपिटल कई तरह के होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो उन कैपिटल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, आगे हम उनको किस तरह से लोगों के बीच सप्लाई करते हैं और उनसे कैसे पूंजी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे कैसे कैपिटल हम रेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखना है। इनसे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे गाइस, कि हमारी सारी वीडियोस को, ठीक है, आप जब भी देखें, ठीक है, या देखने का जब भी देखने की आपको इच्छा हो या जब भी देखिए, तो उसको हमेशा 1.5x और 2x से देखिएगा, यानी कि डबल स्पीड से देखिएगा। जब आप वीडियो की स्पीड पे जाएंगे, सेटिंग से वीडियो की स्पीड पे जाएंगे नीचे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड पे चलती है वीडियो हमारी, उससे आप बढ़ा के जब 1.5x से देखेंगे या फिर 2x से देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन वीडियो पे बना रहेगा। ठीक है, और आप 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे में देख पाएंगे। हालांकि मेरी कोई भी वीडियो 2 घंटे की नहीं होती है, ठीक है, वो 40 मिनट, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स ऐसे होती हैं। ठीक है, तो आप अपना टाइम भी बचा पाओगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाओगे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, ठीक है, आप वीडियोस को वॉच कीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सारी वीडियोस, जितनी भी कंटेंट हम बनाते हैं या जितना भी लेक्चर अपलोड करते हैं यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर, वो सारी की सारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लॉ सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारे वीडियोस में, हमारे कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो हमने हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है। आपको कोई इशू होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। आपके हर मेल का जवाब पर्सनली दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है ना, चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। शेयर कैपिटल हमको स्टार्ट करना है। अब शेयर कैपिटल होता क्या चीज़ है आई एम सॉरी, शेयर कैपिटल क्या होता है? तो देखिए, हमारे जो इंस्टीट्यूट में कुछ बातें कही गई हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड, उनको हम कैसे समझेंगे। देखो, शेयर कैपिटल में 2 चीज़ें होती है। देखो, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, इन शेयर कैपिटल में शेयर होता है प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में, ठीक है, बिना शेयर के कैपिटल कैसे रेज की जाएगा, और अगर बिना शेयर के आप कैपिटल रेज नहीं करोगे, अपनी कैपिटल को शेयर की तरह से नहीं इशू करोगे मार्केट में, तो कैसे काम चलेगा। आगे देखते हैं हम कि हमारे पास होता है, क्या लिखा है। कैपिटल मीन्स क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। ठीक है, एक लाइन में सीधी समझिए बात को कि शेयर कैपिटल को क्या कहा गया है। ठीक है, देखो, शेयर कैपिटल जो होता है वो किसी भी कंपनी में, ठीक है, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पे हम मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल, सॉरी, जो हमारा कैपिटल क्लॉज होता है, ठीक है, उस कैपिटल क्लॉज में हम एक फिक्स अमाउंट मेंशन करते हैं। ठीक है, उस कैपिटल को कहा जाता है ऑथराइज कैपिटल। उस पूंजी को कहा जाता है कि भाई ये है जिसको मान्यता दी गई है, ठीक है, ऑथराइज्ड है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। बाद में लेटर ऑन हमने इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया है, जो के नाम उनके नीचे लिखे हुए हैं, उनको किस किस नामों से जाना जाता है और आगे कितने भाग में हम उसको डिवाइड करते हैं और उसको कैसे कैसे नामों से जाना जाता है वो देखते हैं। दूसरा है इश्यूड कैपिटल। पहला तो हमारा ऑथराइज कैपिटल हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा है इश्यूड कैपिटल। अब देखो, जो ऑथराइज कैपिटल होता है वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में जितना लिख दिया गया। मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है और हमने 100 करोड़ रुपया ऑथराइज कर दिया, मेमोरेंडम ने हमारा ऑथराइज कर दिया कि आप 100 करोड़ से ज़्यादा रेज नहीं कर सकते पब्लिक से। ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा आप ले नहीं सकते पब्लिक से। तो अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो हम 100 करोड़ एक टाइम पे, एक ही वक्त पे हम कंपनी का नहीं
रेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 50 करोड़ की अभी रिसेंटली ज़रूरत है, ठीक है, 50 करोड़ की, तो अब हम 50 करोड़ जो ये पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, जो हम प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू कर रहे हैं, तो वो या फिर देखिए इशू करने के कई तरीके हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर वही है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से, किस किस मीडियम से हम शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में। तो अभी सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जाना जाता है लोगों के द्वारा, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रॉस्पेक्टस, तो हम प्रॉस्पेक्टस को लेके ही चल रहे हैं, बाकी आगे के वे में भी जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो उसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे और सारे तरीकों को बताएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये कहा गया कि भाई जो हम 50 करोड़ रुपए जो इशू कर रहे हैं प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं कि हमें भाई हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना है और इस प्रोजेक्ट पर कम से कम इतना पैसा खर्च आ रहा है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई हमने जितना ये शेयर इशू कर दिया आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और हमको पूंजियाँ दें, पैसे दें, कैपिटल दें, ठीक है। तो उन्हीं को कहा गया है इशूड कैपिटल। जितना हमने इशू किया, ठीक है, देखो 50 करोड़ हमने इशू किया, ये हो गया इशूड कैपिटल। दूसरा हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। अब 50 करोड़ के हमने शेयर मार्केट में सब्सक्राइब कर दिया। अब 50 करोड़ है, 50 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया। मान लीजिए एक शेयर की कीमत हमने 100 रुपये रखी, ठीक है, एक शेयर की कीमत हमने 100 रुपये रखी, ठीक है। तो अब जो 50 करोड़ है, ठीक है, इस 50 करोड़ को 100 से डिवाइड कर दिया, जितना आया वो सारा हमारा एक एक शेयर हो गया। एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो अब जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग खरीदेंगे, और उस खरीदने से जो पैसा आएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कब आएगा, एप्लीकेशन के वक्त, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना, समझ आई बात। उसके बाद होता है, देखो मैंने बताया था आप लोगों को, याद होगा कि हम कंपनियां हम कंपनियां इस तरह से पैसे लेती हैं, एक एप्लीकेशन पे लेती है, एक अलॉटमेंट पे लेती है पैसा, फिर कॉल्ड पे लेती हैं, जब कॉल करती हैं, ये फर्स्ट कॉल इसको बोल दो, उसके बाद फाइनल कॉल बोल दो, ठीक है, फाइनल कॉल, इस पे पैसा लेती है। तो अब देखो ये तो एप्लीकेशन का टाइम पे हो गया, ठीक है, जब कंपनी सब्सक्राइब करेंगे लोग, शेयर खरीदेंगे, उस टाइम का हो गया। फिर कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल जब कंपनी पैसा मांगती है कि भाई हमको अभी इतने पैसे और दीजिए आप, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। अनकॉल्ड कैपिटल जितने पैसे को, मान लीजिए ये 3 रुपये इस पे लेना है, 3 रुपये इस पे, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है एक, तो 100 रुपये में भाई 30 रुपये इस पे लेना है, ठीक है, और 30 रुपये इस पे लेना है, 20 रुपये इस पे लेना है और 20 रुपये इस पे लेने हैं, ठीक है। तो कंपनी ने ये देखो यहाँ तक मांग लिया, इसको नहीं मांगा अभी तक, तो ये हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। पेड अप एंड अनपेड कैपिटल, जो मान लीजिए ये 100 रुपये है, किसी ने इसी के साथ ये भी पे कर दिया तो वो पेड अप हो गया, और जब किसी ने मतलब ये मांगा गया और इसको पे नहीं किया तो अनपेड कैपिटल हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे सेक्शन 99 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल किसको कहते हैं, ठीक है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दो चीज़ होती हैं, ठीक है। हम दो चीज़ों को समझते हैं कि दो चीज़ों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों के नाम एक जैसे हैं, और दोनों में फर्क है क्या। तो देखो रिजर्व कैपिटल जो होता है, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन 99 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है, धारा 19 में बताया गया है कंपनी अधिनियम के, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि संचय पूंजी, संचय पूंजी, एक होता है पूंजी संचय, एक होता है संचय पूंजी, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जब हमारे शेयर्स पे, मान लीजिए ये हमने यहाँ तक फर्स्ट कॉल तक मांग लिया, ये 20 रुपये हैं, ये 20 रुपये हमने मांगे नहीं कंपनी से, लेकिन इसका प्रोविज़न बना लिया है कि भाई देखो ये पैसा हमको मिलने वाला है उस शेयर होल्डर से जिसने ये शेयर खरीदा है, हमें उससे फर्स्ट कॉल तक तो मिल गया है पैसा, लेकिन ये जो 20 रुपये है ये हम अभी मांगेंगे नहीं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि जब हमारी कंपनी बंद होने वाली होगी, ठीक है, उस टाइम पे अपने एसेट्स और लायबिलिटी जब काउंट होती है उस टाइम पे लिक्विडेशन बोलते हैं उसको, जब लिक्विडेशन होने वाला होता है, हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो लायबिलिटीज़ होती हैं, जो कर्जे होते हैं हमारे ऊपर, जो बाहर लेनदार होते हैं, उनको पैसे चुकाने होते हैं, तो हमारी संपत्ति होती है, और उस संपत्ति में ये चीज़ रिजर्व कैपिटल को भी जोड़ा जाता है कि जो पैसा अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, लेना है शेयर होल्डर से, ठीक है, तो वो चीज़ भी, उस चीज़ को ही शेयर रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जो भी पैसा मिला नहीं लेकिन वो मांगेंगे कब, जब कंपनी बंद होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, देखो रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व उल्टा कर दो। कैपिटल रिजर्व वो होता है जो शेयर हमने मार्केट में लॉन्च किए, इशू किए, और उससे लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब के बाद कंपनी को पैसे मिले, किससे, शेयर होल्डर से, उस पैसों में से जो कंपनी ने बिजनेस किया और बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से जो कंपनी एक प्रॉफिट का एक पोर्शन, एक हिस्सा उठा करके एक गुल्लक में डाल देती है,
कहाँ पे? एक गुल्लक में, एक बैंक में, मतलब उसका एक अकाउंट बना होता है तो उस अकाउंट में डाल देती है। हम उसको गुल्लक की पिटी बैंक बोलेंगे, पिगी बैंक, ठीक है, वो पिगी बैंक में उठा के डाल देती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। जब कंपनी को कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो कंपनी उसमें से यूज़ कर सकती है, लेकिन उसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमारा कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर बताया गया हो, या फिर हमने जैसा अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 86 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। शेयर कैपिटल को क्या कहा गया है, ठीक है, शेयर कैपिटल किसको कहेंगे, तो इसको समझने के लिए हमको देखना होगा कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, शेयर कैपिटल को समझने के लिए हमको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है, कि उसको शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, ठीक है, और कैपिटल ही क्यों कहते हैं, शेयर कैपिटल ही क्यों कहते हैं, उसका कुछ और क्यों नहीं कहते हैं। तो देखो, जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 86, ठीक है, ये बताता है कि शेयर कैपिटल हर वो कैपिटल होती है, ठीक है, जो कंपनी कहाँ से लेती है, शेयर के थ्रू, शेयर इश्यू करके जो पैसा रेज करती है उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब शेयर कैपिटल को हम 2 भागों में अगर बांटें, ठीक है, 2 भागों में अगर हम बांटें, एक तो शेयर और दूसरा स्टॉक, ठीक है। वो कैपिटल तो पूंजी तो होगी, ये सारी चीज़ें पूंजी हो गई, ठीक है, ये पूंजी हो गई। अभी देखो वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल वो है जो कंपनीज अपने उस वेंचर के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, उसमें आई एम सॉरी, पहले हम समझ लेते हैं शेयर कैपिटल ठीक से थोड़ा सा। और शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं कि जब कोई भी कंपनी पैसा रेस करती है, कहाँ से? मार्केट से, शेयर होल्डर से पैसा लेती है, किसके माध्यम से? शेयर इशू करके। कौन कौन से शेयर? एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इन 2 काइंड के शेयर जब इशू करती है मार्केट में, उनसे जो पैसा आता है उसी को ही शेयर कैपिटल कहा गया है। हमारे इस सेक्शन में यही बताया गया है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा बताया गया है कि वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि जब कोई कंपनी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उसके एसेट, ठीक है, जो उसके एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, और जो उसके दायित्व हैं, ठीक है, करंट, यानी कि वर्तमान समय की करंट में जो उसकी दायित्व हैं और जो संपत्तियां हैं, ठीक है, उनमें संपत्तियों का ज़्यादा हो, जिसमें कब संपत्तियां ज़्यादा हो और दायित्व कम हो, तो वो जितना पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 100 रुपये हमारा एसेट है, ठीक है, ये करंट एसेट है, करंट संपत्ति है, ठीक है, और 80 रुपये हमारा क्या है? ये करंट लायबिलिटी है, CL यानी कि करंट लायबिलिटी, और ये CA यानी कि करंट एसेट। अब जो बैलेंस, जो एक्स्ट्रा 20 रुपये बच रहा है एसेट्स का, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यही वर्किंग कैपिटल होता है, समझ है बात। उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर कैपिटल क्या होता है? जब मार्केट से कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वो पैसे शेयर के माध्यम से नहीं ले रही है कंपनी, किसी भी पर्सन से या किसी संस्था से, वो मतलब शेयर इशू नहीं कर रही है उसको, बल्कि उसको ऋण पत्र इशू कर रही है एक सर्टेन फिक्स प्राइस पे, ठीक है, एक फिक्स परसेंटेज पे, कि भैया हम देखो इतना % आपको ब्याज देते रहेंगे, ठीक है, टाइम पे, और जब आपका ये मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो हम आपको पैसे भी लौटा देंगे, ठीक है। तो वो ऋण पत्र के थ्रू जितना पैसा लेती है कंपनी, उसको बोलते हैं डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर कैपिटल। और दूसरा है वेंचर कैपिटल, ठीक है। वेंचर कैपिटल वो ऐसा कैपिटल होता है कि कोई भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो किसी छोटे संस्था का, मान लीजिए हमने कोई स्टार्टअप ग्रुप किया, मतलब स्टार्ट किया, ठीक है, कोई हमको कंपनी बनानी है, हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर पे हैं अपने, ठीक है, हमने बस बनाया है, लेकिन हमने सारे अपने जो प्रोस्पेक्टस है, मतलब सॉरी, अपने जो मेमोरेंडम है, सब कुछ है, मेंबर्स है, सब कुछ हमने बना लिया, सब कुछ जमा कर दिया ROC के पास, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, लेकिन क्या है, अभी उसको रन कराने के लिए हमको फंड की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास कैपिटल कहाँ से आ जाएगा? कोई भी मार्केट में हमको अभी जानता नहीं, क्योंकि हम अभी नए हैं, ठीक है, तो हमको पैसे की ज़रूरत है, तो हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो कुछ कंपनियाँ हैं, ठीक है, कुछ कंपनियां हैं, फेमस कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, जो नए उठ रहे, ठीक है, उठ रहे कंपनियों को, जो मार्केट में भी नए नए पैर रखी हैं, उनको सपोर्ट करती हैं कि भाई आप अपने पैर जमाओ मार्केट में, अपना बिजनेस दौड़ाओ, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो भाई वो उनका अपना इक्वली, मतलब जब
पार्टनरशिप हो जाती है दोनों में, बताते हैं कि भाई देखो कि हमें इतना चाहिए उतना, पार्टनरशिप जो भी डील हुई हो, जो डिसाइड हुआ हो, वो उतना उनको मिलता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये समझिए, वेंचर कैपिटल कहते किसको है? वेंचर कैपिटल उसको कहते हैं जब कोई नई कंपनी आ रही है, इस्टेब्लिश हो रही है, और उसको भी मार्केट में कोई जानता नहीं है, ठीक है, और उसको पैसे की इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल शुरुआती दौर में उसको पैसे की ज़रूरत हो रही है, तो कोई कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन लोगों को पैसे देती हैं, तो वो पैसा जो आया है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। जैसे कि कुछ टॉप वेंचर कैपिटल हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर इंडिया में हैं, जिनको मतलब बहुत ही फेमस है, जो कुछ दो चार नाम हैं उनको हम बताएंगे आपको। जैसे कि है सिक्वोया, ठीक है, पहला है सिक्वोया, ठीक है, सिक्वोया, ठीक है, सिक्वोया है ये, इसका नाम एक्चुअली पूरा है सिक्वोया कैपिटल इंडिया, ठीक है। और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट वेंचर कैपिटल पार्टनिस्ट, और तीसरा है कनान पार्टनर्स और IFCI वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, IFCI वेंचर कैपिटल फंड। ये लोग क्या करते हैं? ये मार्केट में नए उठ रहे, ठीक है, उभरते सितारों को ये कह सकते हैं, उभरती हुई कंपनियों को ये पैसा देते हैं। उनकी गाड़ी चलाने के लिए इनका पैसा ईंधन का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है, ठीक है। तो ये पेट्रोल, वो गाड़ी बना तो दिए हैं, ठीक है, इंजन लगा दिए, सब कुछ बना दिए, लेकिन दौड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल का काम क्या करता है? जो ये फंडिंग करने वाले लोग हैं, कुछ कंपनियां हैं, ये उनको सिर्फ फंड करती हैं, ठीक है। तो ये इनका दिया हुआ पैसा ही उनकी गाड़ी में फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है, समझे। तो वही जो पूंजी आ रही है इनके थ्रू उस कंपनी के लिए, तो उसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल, ठीक है। ये बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। अभी देखते हैं कि शेयर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। हम लोग शेयर कैपिटल पढ़े जा रहे हैं। अगर शेयर होता क्या है वो भी तो समझे हम, शेयर किसको कहेंगे। तो देखो, हमारा सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 क्या आई एम सॉरी क्या बताता है? शेयर मीन्स क्या होता है? शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। सीधा सीधा कहा उन्होंने कि शेयर कैपिटल मतलब कंपनी में जो शेयर अंश की पूंजियां होती हैं, जो पूंजी होती है, उसमें क्या क्या आते हैं? कंपनी के शेयर आते हैं और स्टॉक्स आते हैं। स्टॉक मतलब स्टॉक में कई चीज़ें आती हैं, डिबेंचर भी आता, शेयर भी आता है, ठीक है, उन सबको कहते हैं। तो शेयर कई तरह की होती हैं, एक तो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, ठीक है, और जो कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ही स्पेशली होता है। तो इन्होंने क्या कहा? देखो, कहा गया इंक्लूड्स स्टॉक, स्टॉक को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट अगर ये लगा दिया लेकिन, यानी अगर कोई बात आप कह रहे हो और उस बात के बीच में आपने कह दिया लेकिन या बट, इफ, अगर, मगर ये आया तो समझ लो आगे की कहानी थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है। तो मतलब क्या कहा? डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड। कहा गया कि अगर कहीं भी स्टॉक और शेयर के बीच में खुले तौर पे या फिर अंदरूनी तौर पे, ठीक है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कोई भी भेद बताया गया है, कोई भी अंतर बताया गया है, तो फिर हम स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं बताया गया है तो करेंगे, ठीक है। अब देखो, स्टॉक होता क्या है? अभी वहाँ पे हमने पढ़ा कि स्टॉक को अगर उसका अगर अलग मतलब बताया गया होगा, कहीं डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, उसका अंतर बताया गया होगा, तो हम स्टॉक इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको स्टॉक होता क्या है? स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर ऑफ मेंबर मर्ज्ड इनटू वन फंड और इक्वल वैल्यू, ठीक है। देखो, सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि भाई देखो, स्टॉक हम किसको कहेंगे? कह रहे हैं कि एग्रीगेट आई एम सॉरी कह रहे हैं कि एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर, एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर। फुली पेड अप शेयर मतलब शेयर है मान लीजिए 100 रुपए के, अब ये 100 रुपए कंपनी को मिल गए, ठीक है, उनका एग्रीगेट मतलब होता है कंबाइंड, क्यूमुलेटिव, ठीक है, इकट्ठा एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो वो मेंबर्स, सारे मेंबर्स को जोड़ दिया जाएगा एक फंड में, ठीक है, उनकी इक्वल वैल्यू के साथ, ठीक है। मान लीजिए सभी के शेयर 100 रुपए के हैं, तो 100 रुपए के हिसाब से सभी को जोड़ के जो भी हमारा फंड बनता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। इसमें देखो सीधा सीधा लिखा है, स्टॉक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर। देखो, स्टॉक हमेशा
पैसों में काउंट होता है। काहे में? पैसे में, शेयर्स में नहीं होता। ठीक है, शेयर कितने हैं डजंट मैटर, पैसे कितने हैं ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है स्टॉक के केस में। ठीक है, समझ आई बात। अब देखो इशू ऑफ स्टॉक कैसे होता है। सेक्शन 61 हमारा बताता है कि कोई भी कंपनी स्टॉक कैसे इशू कर सकती है। ठीक है, तो देखो स्टॉक कैन बी इशूड ओनली बाई अ कंपनी आई एम सॉरी लिमिटेड बाई शेयर्स। करें, स्टॉक कोई भी कंपनी इशू कर सकती है जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स होगी, इफ ऑथोराइज्ड बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और अगर देखो लिमिटेड बाई शेयर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। सच अ कंपनी कैन कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक बाय अ रेजोल्यूशन पास इन अ जनरल मीटिंग। देखो कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। क्या? कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होगी वो स्टॉक इशू कर सकती है अगर उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कर रखा हो। ठीक है, तो साथ ही साथ कह रही है कि ऐसी कंपनियां अपने सभी फुली पेड अप शेयर को सभी फुली पेड अप शेयर को या कुछ को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? एक जनरल मीटिंग बुला करके उसमें एक रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, अपने मेंबर्स की सहमति लेकर के, ठीक है, उनके हस्ताक्षर करवा करके वो उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, देखो कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, किसी भी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने के क्या प्रोसेस हैं, क्या तरीके हैं, ठीक है, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा अ कंपनी शुड गिव नोटिस टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, सीधी बात कर रही है कि कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेगी उसको क्या करना होगा, उसको आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद इन 30 डेज, विद इन उसके 30 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, नोटिस देनी होगी। क्या नोटिस देनी होगी? कि हम भाई शेयर्स को अपने स्टॉक में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ कंपनी डिफॉल्ट्स, अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, ऐसा करने से चूक जाती है या जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या नतीजे निकलेंगे? कंपनी और उसके सभी ऑफिसर्स लायबल होंगे क्या? उनके ऊपर ये दायित्व आ जाएगा, ये जिम्मेदारी आएगी कि वो जुर्माना पे करें। कितना? 1000 रुपये हर दिन का, जब तक वो डिफ़ॉल्ट बरकरार रहेगा। मान लीजिए आज हमारा 30 दिन होने वाला है, हमने आज तक कंपनी अपने आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हमने इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो आज से जितने दिन तक हम इन्फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, उतने दिन तक काउंट होता जाएगा। मान लीजिए हमने 1 महीने तक नहीं इन्फॉर्म किया, ठीक है, 1 महीने तक हमने इन्फॉर्म नहीं किया, 1 महीने मतलब 30 दिन, ठीक है, नॉर्मली 30 दिन मानते हैं, 30 दिन, तो 30 दिन इंटू 1000, ठीक है, यानी कि 30,000 रुपये हमें आरओसी को जुर्माना देना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 30,000। लेकिन साथ में और भी कहा कि कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर लगातार डिफॉल्ट चलता रहा और कंपनी हमने डिफाइन नहीं पे किया, ठीक है, ना ही आरओसी को इन्फॉर्म किया, तो कंपनीज एक्ट में आगे का मैक्सिमम प्रोविजन है कि 5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। देखो अब हम मान लीजिए लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट आई कि भाई देखो 5 लाख रुपए या फिर जितने दिन हम किए हैं, ठीक है, जो भी कम होगा, मान लीजिए हमारा ऐसे बढ़ता चला गया, ठीक है, हम 500 दिन तक, ठीक है, मान लीजिए 501 दिन तक हमने इन्फॉर्म नहीं किया आरओसी को, 501 दिन तक आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, 501 इंटू 1000 कितना हुआ? ठीक है, ये 5,01,000। अब देखो कह रहे हैं कि कंपनी भाई पे करेगी जुर्माना, कितना फाइन, कितना पे करेगी, या तो 5 लाख या फिर जो कम होगा। तो भाई देखो ये ज़्यादा है, 5,01,000 ज़्यादा है, इसलिए कंपनी 5 लाख रुपए जुर्माना पे करेगी। समझ आई बात? ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट हम अभी देखते हैं। सब हम देखेंगे नेचर ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर कैपिटल में आगे देखेंगे नेचर ऑफ शेयर्स, शेयर की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होते हैं। ठीक है, शेयर को हम मतलब जान तो गए हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर इंक्लूड्स स्टॉक्स आल्सो। ठीक है, स्टॉक भी देख लिए है कि स्टॉक तभी इंक्लूड किया जाएगा जब स्टॉक और शेयर में अलग से कहीं कोई डिफ्रेंशिएट ना किया गया हो, ठीक है, कोई अंतर ना बताया गया हो, तब हम शेयर और स्टॉक दोनों को एक ही मानेंगे। ठीक है, शेयर्स में स्टॉक को भी हम
इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या है कि इसमें नेचर में जो हमारा सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 46, ये 3 सेक्शंस हैं जो शेयर्स की नेचर्स बताते हैं, शेयर्स की प्रवृत्ति बताते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो देखते हैं इससे पहला क्या बता रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ हमारा क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये जो है इसमें बताया गया है कि भाई देखो शेयर भी, कोई भी शेयर है, ठीक है, कोई भी शेयर है, इस जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है इसमें बताया गया है कि भाई देखो गुड्स होते क्या हैं, ठीक है, गुड्स होते क्या हैं, उनमें बताया गया कि भाई देखो गुड्स मीन्स एनी काइंड, ठीक है, गुड मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बताया, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूड क्या करता है, स्टॉक्स और शेयर को इंक्लूड करता है, ठीक है, स्टॉक्स और शेयर को इंक्लूड करता है क्या गुड्स में। गुड्स मतलब हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जब मूवेबल प्रॉपर्टी है तो भाई देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये तो पता चल गया मूवेबल है, मूवेबल मीन्स ट्रांसफरेबल, जो मूवेबल है उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को कोरिलेट करते चलना है, एक के बाद दूसरा, ठीक है। अब इसमें क्या, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अंतर्नियम में अगर कोई भी जो भी तरीका बताया है कि भाई शेयर इस तरह से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्यों, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो तरीका बताया गया है उस तरीके से हम शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर। देखिए आगे तीसरा हमारा जो इसका नेचर है वो क्या है, शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी बट अ बंडल ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, कह रहे हैं कि देखो शेयर जो होता है, ठीक है, जो अंश होता है वो क्या है, सिर्फ पैसों का सम नहीं है, ठीक है, वो पैसे में उसकी वैल्यू नहीं काउंट की जाती है, उसकी वैल्यू किस में होती है, कुछ राइट्स और लायबिलिटीज देता है। देखो जिसके पास शेयर है, ठीक है, जिसके पास शेयर है उसके पास राइट क्या है, ठीक है, शेयर तो पहले तो हम देखेंगे शेयर कितने टाइप के हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ शेयर में 2 तरह के शेयर हैं, कौन कौन से, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल हैं। अब उसमें यह कहा गया कि शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी बट अ बंडल ऑफ राइट एंड लायबिलिटीज। देखो जिसके पास शेयर है उसके पास कुछ ना कुछ अधिकार आए, उसके पास अधिकार है, क्या अधिकार है कि वो कंपनी में जाके वोटिंग कर सकता है, ठीक है, कंपनी की मीटिंग से पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, कोई भी रिजोल्यूशन पास होना है उसमें हाँ या ना अपना वोट कर सकता है, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी कैसे आती है, लायबिलिटी ये आती है कि जिसके पास शेयर्स हैं और उसने भाई देखो जैसे कि एप्लीकेशन में पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट पे दे दिया है, फर्स्ट कॉल पे दे दिया है, लेकिन सेकंड कॉल पे पैसा भी नहीं दिया है, तो कंपनी जब उससे मांगेगी तो ये उसकी लायबिलिटी है, उसका दायित्व है वो उसको पे करे कंपनी को, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कंपनी इसे बंडल ऑफ, ठीक है, भर भर के दायित्व, अधिकार और उसके दायित्व आते हैं, भर भर के बंडल ऑफ, ठीक है, समझे। इट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाई सम ऑफ मनी, इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो ब्याज वाला नहीं, ठीक है, लगाव, ठीक है, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट जागता ना कि इसे रुचि, ठीक है, वो कैसे आती है, पैसों से आती है शेयर में, ठीक है ना। अब देखो डिस्टिंक्ट नंबर कह रहे हैं कि इसका नंबर जो है भिन्न भिन्न होंगे, कैसे भिन्न भिन्न होंगे, कह रहा इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल का अधिकार है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है, एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, कह रहे हैं कि सभी शेयर जो हैं, ठीक है, सभी शेयर जो हैं उसके नंबर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, दिस रूल इज नॉट अप्लाइड एप्लीकेबल इन डीमैट। देखो डीमैट ऐसा अकाउंट होता है जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हमने सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, वो डीमैट में होता है, उसमें रजिस्टर मेंबर का रजिस्टर में नाम होना कंपलसरी नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई देखो शॉर्ट टाइम के लिए कौन मेंबर का नाम नोटिस करे, वो ऑटोमेटिकली साइट पे नाम चढ़ता है, जिसके पास जितने शेयर वो उसका ओनर, हमारे पास से शेयर ट्रांसफर हुए दूसरे के पास, हमने तुरंत बेच दिया, ठीक है, बाय वे ऑफ सेलिंग हमने सेल कर दिया, ठीक है, हमारा नाम वहां से खत्म, हमारा लिस्ट हमारा वहां से खत्म, उस शेयर से हमारा अधिकार खत्म, दूसरे के पास जिसके गया वो उसका मालिक हो गया। तो ये कह रहे हैं कि डीमेट में ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा जो है, ठीक है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कौन कौन से, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, शेयर तो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब शेयर के बाद देखेंगे कि कौन कौन से शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल होते क्या,
हमारा जो सेक्शन 43 है, सेक्शन 43 है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या बताता है कि भाई देखो कोई भी कंपनी होगी जो जिसको अधिकार है, जिसको ये परमिशन है, कहाँ से, बाय वे ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम में वो अपने नेचर लिखेगी, कंपनी की किस नेचर की है, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, नेम क्लॉज में वो बताएगी भाई कि किस नेचर की कंपनी है। उसके बाद क्या है, उसको परमिशन मिलेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कि क्या, कि वो भाई 2 तरीके के शेयर इशू कर सकती है। कौन कौन से शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जिसमें वोटिंग राइट आता है, जिसमें आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप वोट कर सके कंपनी में, कंपनी के मालिक बन के रहें, ठीक है, कंपनी के मालिक होंगे, कंपनी में वोट करने का अधिकार है। कोई भी रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कोई भी बिल पास हो रहा है कंपनी में, तो उसमें आपको प्रेफरेंस, आपको मतलब ये अधिकार होता है कि आप जाके उसमें शामिल हो और अपनी बात रख सकते हैं, आपको पसंद हो न पसंद हो, ठीक है, वो सही है कंपनी के हित के लिए है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो और वहाँ पे अपने व्यूज़ आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई देखो, ये तो पहला आ गया वोटिंग राइट का, मालिक बन गया। दूसरा आता है कि भाई वोटिंग के साथ साथ आपको डिविडेंड का भी अधिकार है कि भाई अब डिविडेंड के लिए भी, मान लीजिए हमने इक्विटी शेयर खरीदा, हमने ये कहते देखो भैया हम इतने इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं, हमको कंपनी में मालिक तो बनना है लेकिन साथ में हमको डिविडेंड भी चाहिए, भाई वो भी प्रोविजन है, वो उसके लिए भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अब भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं, ठीक है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐसे डिफाइन किया गया है कि भाई देखो, विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कहा गया कि इक्विटी शेयर सभी वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते। तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैसे हम देखेंगे, तो कहा गया कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है, और वो अपने शेयर कैपिटल में से अपना कैपिटल रेज करने के लिए, ठीक है, लोगों को क्या दे रही है, प्रेफरेंस दे रही है, ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट दे रही है कि भाई देखो आपके पास ये अधिकार है कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड अगर जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है, लाभांश अपने प्रॉफिट में से हिस्सा होता है डिविडेंड देने का, जब भी वो डिसाइड करेगी कि हम भाई डिविडेंड बांटने वाले हैं, ठीक है, हम मार्केट में डिविडेंड देने वाले हैं हमारे अपने प्रॉफिट में से, तो सबसे पहला राइट किसका है डिविडेंड लेने का, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। तो भाई वो राइट के साथ वो बताती है कि हम भाई देखो ये राइट के साथ आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है इन केस ऑफ अगर कंपनी बंद होने लगी है, कंपनी कल को बंद होने लगी है, ठीक है, तो आपने जो पैसा कंपनी में लगाया है तो वाइंडिंग के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे वो सारा का सारा पैसा आपको मिलने के सबसे पहले मिलेगा वापस, ठीक है। दो चीज़ें, सबसे पहले चीज़ें डिविडेंड मिलेगा सबसे पहले आपको, और अगर कंपनी जब कभी बंद होगी तो कंपनी में जितना आपने पैसा लगाया है वो पैसा आप सबसे पहले अगर किसी को मिलेगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं और आपने कंपनी में इसी पर्पज से पैसा दिया है कि भाई हमको सिर्फ डिविडेंड चाहिए, ठीक है, हमको कंपनी में वोटिंग राइट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो शेयर कैपिटल में हमने देखा कि शेयर कौन कौन से होते हैं, 2 शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर तो हमने देखा कि इक्विटी शेयर कई तरीके के होते हैं जिसमें वोटिंग राइट आता है और जिसमें वोटिंग राइट के साथ साथ हमको डिविडेंड पाने का भी अधिकार होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो जो ऐसे शेयर्स होते हैं उनमें भी कई कैटेगरी होती है। कैसे कैटेगरी, देखो हमने कम बोल तो दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि भाई देखो आप हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे, पैसे लगाओगे, हमारे कंपनी के शेयर खरीदोगे, तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले डिविडेंड देंगे जब कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंपनी के द्वारा, ओके। उसके बाद जब कभी भी कंपनी अगर बंद होगी तो जो आपका कैपिटल है, जो आपका पूंजी है, वो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, ये हमने कह दिया। इसमें कई तरीके के होते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होते कितने टाइप के हैं, ठीक है, ठीक है। पहला होता है क्यूमुलेटिव, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, सॉरी हाँ ये
क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आता है हमारा रिडीमेबल और इररिडीमेबल, ठीक है। देखो ये रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल कह सकते हो या इररिडीमेबल भी कह सकते हो, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो लास्ट है इसमें, ठीक है, वो लास्ट क्या होगा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो ये 4 है, ठीक है। पहला क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल, ठीक है, ये इतना हमने देखा, ठीक है। अब इसके साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमने सिर्फ बताया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे इनको हम और अच्छे से ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और बहुत ही डीप में करेंगे, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने पढ़ाया अभी तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो किसी भी कंपनी में, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज शेयर, ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयर एंड नेचर ऑफ द शेयर, ठीक है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। शेयर और स्टॉक में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और ये डिफरेंस स्टॉक और शेयर में, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।